नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। 9 तारीख को शपथ लेने के बाद अब प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्राओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी फिर से विदेश यात्राओं में बिजी होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, तीर्थयात्रियों की जानें जा रही हैं, लेकिन उससे नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। अब मणिपुर तो कितने महीनों से जल रहा है और कितने लोगों की वहां जाने गई हैं, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अब तक बीजेपी नेता या फिर नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई बयानबाजी की है। लेकिन इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो बड़ा बयान दे चुके हैं। अब उन्होंने ये मोदी जी के विरोध में बयान दिया है या किसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं, ये आप खुद ही तय कर सकते हैं। उनका बयान साफ तौर पर तीसरी बार बनी सरकार पर इशारा कर रहा है। मोहन भागवत लगातार एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं और वो सभी बयान मोदी जी के विरोध में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर बयान दिया कि मणिपुर पर ध्यान कब दिया जाएगा। इसके बाद मोहन भागवत ने बयान दिया कि जो अहंकारी होता है वो कभी भी अच्छा सेवक नहीं बन सकता। अब ये सारे बयान जो हैं वो अब मोदी जी की ओर इशारा कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आ रहे हैं जिसमें मोहन भागवत के इस बयान को तारीफ की जा रही है। उनके बयान वायरल हो रहे हैं और उनको लेकर पोस्ट भी शेयर की जा रही है। हम आपको पहले उनका बयान सुनवा देते हैं, ये बयान सुनिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो बयान सुना आपने किस तरीके से मोहन भागवत जो है वो मणिपुर की चिंता जता रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी मणिपुर पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। क्या कुछ मोहन भागवत ने इस वीडियो में कहा आपने सुन लिया होगा। अब मोहन भागवत का यही जो वायरल बयान है ये खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। हम आपको सबसे पहले ये ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट किया है सुप्रिया श्रीनाथ ने। देखिए, इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। प्राथमिकता से उस पर विचार करना कर्तव्य है। विपक्ष प्रतिपक्ष है, विरोध नहीं। उनका सम्मान होना चाहिए। जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार ना करे, वही सच्चा सेवक है। ये वक्तव्य आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हैं। अब इससे ज्यादा वे मोदी और शाह के धागे और क्या ही खोलेंगे। जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनाथ, उन्होंने ये बयान जो है मोहन भागवत का ये ट्वीट किया है और बताया है कि किस तरीके से मोहन भागवत भी जो हैं अब मोदी और अमित शाह के खिलाफ हो गए हैं। यानी वही आरएसएस जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करती थी, कभी उनका समर्थन करती थी, अब वो खुद बीजेपी के विरोध में उतर आई है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी या नरेंद्र मोदी अपने बयानबाजी करते हैं या जिस तरीके से उन्होंने देश का माहौल बना रखा है, अब उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी विरोध जता रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने सिर्फ मणिपुर की ओर इशारा नहीं किया है, मणिपुर की ही चिंता नहीं जताई है, बल्कि मोहन भागवत ने मुस्लिमों की भी चिंता जताई है। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जो मुसलमानों के पक्ष में है। अब इसे सुनकर मोदी जी और अमित शाह को मिर्ची तो जरूर लगेगी, लेकिन क्या करें, अब मोहन भागवत जो हैं वो खुलकर ऐसा लग रहा है सामने आ गए हैं। तो मोहन भागवत भी अब मुसलमानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। मुसलमानों के लिए मोहन भागवत ने कहा है कि वो भी हमारे ही हैं। जी हाँ, मोहन भागवत ने ये बयान दिया है जो काफी चौंकाने वाला है, लेकिन उन्होंने भी ये बयान किस सेंस में दिया है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने इस बार अपनी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरे को, एक भी मुस्लिम सांसद को जगह नहीं दी है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने भी ट्वीट किया है और क्या कुछ लिखा है आप देखिए। 293 सांसद, 72 मंत्री, 0 मुसलमान। यह है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो अपनी
मुस्लिम आबादी को योजनाबद्ध तरीके से बाहर कर देता है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जो भी फैसला ले रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। अब ये देखना काफी अहम होगा कि किस तरीके से मोहन भागवत ने भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ जो जंग छेड़ दी है वो कितने दिनों तक चलती है। बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।